आप जानते हो कि बिना किसी किताब को खोले भी कोई किताब पढ़ी जा सकती है। और क्या ये सच में पॉसिबल है, और अगर हाँ तो कैसे? आज इसी के सबसे कीमती राज को जानेंगे जो आपको आज तक आधा अधूरा ही बताया गया है। तो चलिए जानते हैं। वैसे तो इस टेक्निक को क्वांटम स्पीड रीडिंग के नाम से आज के समय में जाना जाता है, लेकिन ये चीज कोई नई नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत से लोग बहुत पुराने समय से करते आए हैं, और वो भी अपने अपने तरीके से। और इसी क्वांटम स्पीड रीडिंग के बारे में कहा जाता है कि आप किसी भी किताब को सिर्फ उसके पन्नों को पलटने भर से ही सब कुछ पढ़ सकते हो, और आपको किसी किताब को पढ़ने में सिर्फ उतना ही समय लगेगा जितना कि आपको उस किताब के पन्नों को पलटने में लगेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि यह पॉसिबल है? तो इसका सीधा सा जवाब तो हाँ है, लेकिन ये नियम हर तरह की किताबों पर लागू नहीं होता है, और ना ही इस टेक्निक को हर कोई यूज कर सकता है। लेकिन फिर कौन इसको यूज कर सकता है और कैसे वे इसको यूज कर सकता है, इसको जानने से पहले कुछ उन बातों के बारे में भी जान लेते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए जरूरी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के पास भी ऐसी ही खासियत थी, क्योंकि उनका एक वाक्य जो काफी फेमस है वह यह है कि वे भी लाइब्रेरी से रोजाना एक किताब ले जाते थे और सुबह वापस उसको जमा कर दूसरी किताब ले लेते थे। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर ऐसा होता तो उनको लाइब्रेरी से किसी किताब को पूरी रात के लिए अपने साथ ले जाने की जरूरत ही क्या थी? वे तो वही किसी भी किताब के पन्ने पलट कर पढ़ सकते थे। क्योंकि क्वांटम स्पीड रीडिंग के बारे में तो जो सबसे ज्यादा मिथ कहे या आइडिया कहे, जो सबसे ज्यादा चलता है वह यही है कि आप किसी भी किताब को सिर्फ पन्ने पलट कर ही पढ़ सकते हो, और आपको उस किताब में लिखा पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ आ जाएगा। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि आपको किसी पन्ने पर क्या लिखा है वह तक भी समझ आ सकता है। और जब इस टेक्निक को यंग पीपल सही से नहीं कर पाते हैं तो इसको इस तरह से दर्शाया जाता है कि बच्चे इसको ज्यादा जल्दी से प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि बच्चे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे अपने दिमाग से ज्यादा अपनी सोल के करीब ही रहते हैं, इसलिए वे इस क्वांटम स्पीड रीडिंग को कुछ हद तक प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर दिमाग की साइड से देखा जाए तो इंसान के लेफ्ट साइड के दिमाग का प्रयोग होता है किसी भी तरह की नई चीज को सीखने के लिए। लेकिन क्वांटम स्पीड रीडिंग का किसी इंसान के लेफ्ट ब्रेन से कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि ये इंसान के राइट साइड के ब्रेन से संबंधित होती है। और राइट साइड के ब्रेन की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वह हमेशा क्रिएटिव होता है और हर चीज को बिल्कुल नए तरीके से सोचता ही नहीं, बल्कि नए नए तरीके के आभास और विचारों को पाता रहता है। और इसी राइट साइड के ब्रेन की ताकत होती है कि वह किसी भी इंसान की सोल से कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि क्वांटम स्पीड रीडिंग करने के लिए इसी प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। इसको कैसे अपने लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि आप इसको कैसे यूज कर पाते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप इसको बस यूज करना सीख जाएं और आपके लिए भी ये सब कुछ चीजें कॉमन सी हो जाए। तो चलिए पहले इसी सवाल के जवाब को जानते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि ज़्यादातर हमारी शिक्षा जो डिपेंड है हमारे लेफ्ट ब्रेन पर डिपेंड है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है वो सब लेफ्ट ब्रेन पे ही डिपेंड है। इसे हम अपनी नौकरी, जॉब वगैरह और बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। बट आपको पता हो कि स्वामी विवेकानंद जब आप काम करते थे तो अपने लेफ्ट ब्रेन का यूज ना करके राइट ब्रेन से काम करते थे। बट आज हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं ये है एक जैपनीज टेक्निक। इसमें हम लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन में टर्न करेंगे और राइट ब्रेन से कैसे काम किया जाता है, कैसे राइट ब्रेन को हम एक्टिवेट करके आंखों पे पट्टी बांध के बुक्स पढ़ सकते हैं, और हम बुक्स को इतनी अच्छे से पढ़ पाएंगे, उतनी अच्छे से रीड कर पाएंगे। जस्ट टू 10 मिनट हम जब बुक को फ्लिप करते हैं, देखते हैं और हम सिर्फ उसको रीड कर लेते हैं, उसकी समरी को याद कर लेते हैं, क्या है उस बुक में क्या नहीं है, हम टोटली उस बुक को रीड आउट कर लेते हैं विदाउट सीइंग दैट बुक। सो हम जब अपने राइट ब्रेन पे कमांड ले लेते हैं तो हम राइट ब्रेन से अपने कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे आंखों पे पट्टी बांधकर